उसके भोजन में जाकर और जहर मिलाऊंगा ये भी, और खाते खाना करेगा और वो दम की सफर। उदल जिंदा यहां से बच करके जाएगा नहीं। मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा और इसी वक्त उसके भोजन में जहर मिला दे रहा हूं। शाबाश, यही काम तुम्हें करना है। पिताजी ये बताओ कि ये काम कैसे होगा, कैसे भोजन में जहर मिला जाएगा? ये तरकीब मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। बेटा सूरज, क्या बात? महल के अंदर जो महाराजिन खाना बनाती हैं, जी हाँ, महाराजिन के पास चले जाओ और महाराजिन से कह दो कि सिर्फ एक थाली में जहर मिलाना है, जो थाली मेहमान के सामने जाएगी। अच्छा अच्छा। और दूसरा काम, 600 जवान महल के अंदर तैनात करवा दो, वो भी अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर। ये बात, अगर खाना खाने से बच जाता है तो 600 जवान से जंग होगा और यहीं पर काट कर हरामजादों को ढेर कर दिया जाएगा। बहुत सही कह रहे हैं पिताजी। इसी वक्त मैं जा रहा हूं महाराजन के पास, हाँ, और उसके भोजन में जहर मिलवा दे रहा हूं। और तीसरा काम मैं स्वयं चलकर करता हूं। ठीक है पिताजी। मैं उदल के पास जाकर जितना हथियार है सारा हथियार उतरवा लूंगा, उसको निहत्था कर दिया जाएगा। ये बात बहुत सही। उसके बाद उदल की मौत हमारे कामरू बूंदीगढ़ के अंदर निश्चित है। हराम ज्यादा आया है लेकिन यहां से जीवित वापस महोबा नहीं जाएगा। ये बूंदीगढ़ है। चलो पिताजी, इसी वक्त हम जा रहे हैं। सूरज के साथ में पहला नंबर तुम महल में जाओ, हाँ, महाराजन से कहकर जहर मिलवाओ भोजन में। ठीक। दूसरा काम, कामरू बूंदीगढ़ के अंदर 600 जवान को बुलाकर महल के अंदर तैनात करवा दो। ठीक है महाराज। और हर नौजवान के हाथ में नंगी तलवार होनी चाहिए। ठीक है महाराज। अगर खाना खाने से बच गया तो हरामजादे को यहीं पर बोटी बोटी काट कर ढेर कर दो। चलो भैया। हे भगवान, खाना तो तैयार हो गया, अभी कोई खवैया नहीं आया। कब तक लिए खाना बैठी रहे दादा? महाराजिन, हाँ भैया। ये बताइए कि भोजन तैयार हो गया या नहीं? अरे भैया, भोजन कब्बे ने तैयार हो। अच्छा अच्छा, भोजन तैयार हो गया है तो मैं किस लिए तुम्हारे पास आया हूँ और तुमसे बताने का आया हूँ। मैं यहाँ पर कहा भैया बताइए। तुमसे बताने के लिए आया हूँ कि आज तुम्हें एक काम करना है। वो कौन काम है भैया? काम यह है कि एक थाली में तुम्हें जहर मिलाना है। जहर? जी हाँ। ये भैया हम जिंदगी में नहीं जहर माहौल खवाओ, कोई का तो जहर मिलाओ कहा था। क्या कह रही हो? जहर नहीं मिलाओगी तुम? तुम्हें एक थाली में जहर मिला करके रखना होगा। अच्छा। और वो भी मोहब्बे से उदला हुआ है, उसको देना है तुम्हें। ये भैया नात बात का जहर माहौल कब से खवावे लगे? नात बात अगर गद्दारी करेंगे तो उन्हें जहर नहीं दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा? महाराजिन हो, आए? हमार संती एक खुराक खाव निकाल दी हो। अच्छा। और उसके बाद कुल खानम जहां चुप! साले पूरे परिवार को मरवा डालना चाहते हो तुम? तब का करी, एक लागन मरी जाए। चुप! साले हमारे घर के सब खत्म हो जाएंगे कि वहाँ के? अरे अच्छा भैया, ठीक है, नात बात तो हार हुए, मर गए हैं, तू जानो। अब जब तू कहते हो जहर मिलावे तो हम तो नौकरी करता है ना, मैं जो कहा तो करे। हाँ, इसी वक्त जहर मिला दीजिए और उदल को मालूम नहीं होना चाहिए कि इस थाली में जहर मिला हुआ है।
ठीक है भैया, हम ना बता, ठीक है? हाँ मिलाओ मैं। हाँ, बात खुलनी नहीं चाहिए। हम ना बात। ये बात तुम जानती हो या ये नौकर या हम जानते हैं? ठीक है भैया, हम ना बताइए। हाँ, भोजन में इसी वक्त जहर मिला दीजिए। ठीक है। चलो चलो। हे भगवान, यह ये सब अंधरान है दादा। वो बेचारा इतनी दूर से आवा है, गवन ले जाए करती, ये सब छठियान है, ओकर जहर खवाई देते। ओकरे घर वाले बेचारे जानी न पाई हैं कि कहाँ गए, कहाँ मर गए। खैर ठीक है, हमें कहो तो है जहर मिलावे, जब हम खाई दे तब बची। क्या बताऊं, बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है अपने कन्नौज को। चाचा जी, क्या बात है, अभी तैयारी नहीं हुआ? बेटा उदल, हाँ। महल में सारी तैयारी हो गई है, अच्छा, बस चलकर भोजन कीजिए और फौरन लड़की की विदाई कर दिया जाएगा। भोजन करने के बाद तुरंत विदाई? फौरन विदाई कर दिया जाएगा। लेकिन सुनिए मेरी बात, क्या बात? और बात हमारी मानकर और बेंदुल के अखबार और बात हमारी मानकर और बेंदुल के अखबार और ये अलग कमर से खोल कर और रख दीजिए हथियार। बेटा उदल, देखो ऐसा है कि अपने कमर से जितना हथियार तुम्हारे पास है, अच्छा, इसको खोलकर आप अलग रख दीजिए और चलकर भोजन कीजिए, फौरन लड़की की विदाई कर दिया जाएगा। अरे ये हथियार लेकर के हम खाना खा सकते हैं? लेकिन ये हमारे कामरूप बूंदीगढ़ का ये दस्तूर है, यहाँ का रीति रिवाज है कि खाना खाते समय जो हथियार अपने पास रहता है उसको अलग रख दिया जाता है, उसके बाद भोजन किया जाता है। अच्छा, लेकिन हमारे मोहब्बे में और हमारे कन्नौज में ऐसा रिवाज नहीं है। वहाँ का क्या रिवाज? सुनो मेरी बात। और भूपे नहीं क्या जानते और ये राजपूत व्यवहार, भूप नहीं क्या जानते और ये राजपूत व्यवहार, और खाए ना खाना कभी और ये बिना लिए हथियार। चाचा जी, हमारे कन्नौज में ये रिवाज है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो ये हथियार हमारे पास में होता है। ये तुम्हारे मोहबा व तुम्हारे मित्र लाखन के यहाँ कन्नौज का ये दस्तूर है जी हाँ, कि खाना खाते समय हथियार अपने पास रखते हो। और क्या? बेटा उदल, देखो ऐसा है कि ये हमारे कामरूप बूंदीगढ़ का ये रीति रिवाज है। अच्छा, खाना खाते समय हथियार अस्त्र शस्त्र अपने पास जो होता है उसको अलग रख दिया जाता है। अच्छा, तो आप हमारे यहाँ आए हो, हमारे यहाँ का रीति रिवाज आप निभाइए, और जब कभी मैं आपके मोहब्बत व आपके मित्र लाखन के यहाँ आएंगे तो आपके वहाँ का रीति रिवाज हम लोग निभाएंगे। जितना हथियार होगा कन्नौज में या आपके मोहब्बत में सारा हथियार हम लोग अपने पास रख लेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। अच्छा, बहुत चालाक हो। इसमें चालाक वाली बात कहाँ से आ गई? बात यहाँ से आ गई इसलिए कि हम लोग जब आपके यहाँ आए तो खाना खाना हो तो हथियार रखकर तब खाना खाएं, और जब हमारे मोहब्बे या कन्नौज को जाओ तब आपको अगर खाना खिलाया जाए तो जितना हथियार है आपको दे दिया जाए, तब खाना खाओगे। जितना हथियार आपके मोहब्बत में आपके मित्र लाखन के यहाँ होगा कन्नौज में, हाँ। सारा हथियार हम लोग अपने पास रख लेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके यहाँ का दस्तूर है तो लीजिए, हथियार लीजिए।
पिस्टल भी निकाल दीजिए। छोटा सा हथियार। अस्त्र शस्त्र ही माना गया है और यहाँ का ये नियम है। हाँ, ये भी निकालना पड़ेगा। आपके पास कुछ नहीं रहना चाहिए। अरे ठीक है, ये कामरू बूंदीगढ़ का यही दस्तूर है। चलिए अब खाना खिलाइए और तत्काल विदाई कराइए। अब समझ लीजिए कि जितना जल्द आप भोजन करेंगे उतना जल्द आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आइए। बूढ़ी माँ लाइए खाना दीजिए और खाने के बाद हम अपने कन्नौज को जाएंगे। हे भगवान, हे राम। अरे माँ, क्या बात जो आज खाने के समय आपकी आंखों से आंसू गिर रहा है? बूढ़ी माँ सुनो मेरी बात को। और क्यों रोई तू डोकरी और दे मुझको बतलाई, और क्या चित में चिंता तेरे और ऐसे गई है समाए। और ऐसे गई है सराय। तो दे बता सच सच मुझे, मैं कौन ना मुख में धरूं। हरू फिर बाद में भोजन करूं, पहले तेरा। तो दुख हरू ना जब तक, तब तक मैं भोजन ना करूं। और दे बता सच सच मुझे, मैं कौन ना मुख में धरूं। दे बता। माँ क्या बात है आखिर जो हमारे खाने के समय आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे? बच्चा। हाँ माँ। आए है गवाना ने। हाँ माँ। और इतनी दूर से आयो है। हाँ। थको हो वो? हाँ माँ, क्यों नहीं। हमरे ऊपर कोनो दुख नहीं पड़ा है बच्चा। माँ फिर क्या बात है, किस लिए आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे? हम अपने कर्म का नहीं रोए थे बच्चा, तुहरे कर्म कर रहे थे। क्या हमारे कर्म से? हाँ बच्चा। माँ मेरे बात को समझ में आती नहीं है। वो समझ में ना आई बच्चा, बस समझ में आ जाएगी। हाँ बताइए माँ। भूखान तो है ही। और क्या? और बिस्मिल्लाह खाने में है नहीं खाइए, घर से खाओगे तो बेटा मर जाओगे। और भामरे साथ घूमी जो संग में तेरे, भामरे साथ घूमी जो संग में तेरे।
माँ आवे है गवन आने लेकिन बाज तो तू गए हो। माँ ऐसी बातें नहीं है माँ, सुनो मेरी बात को। सारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि आप कह क्या रही हो। सुनिए कि आपसे कहना क्या चाहता हूँ माँ। तो मत डरो साफ बतला वो सब हाल तुम, क्या करी काम साने है मिलकर दगा, और क्या है उसकी मुझे आप कुछ ना पता, और क्या है उसकी रात कुछ ना पता, बात जो हो खुलासा मुझे दो बता। माँ सच सच बताइए क्या बात है। बिस्मिल्लाह खाने में है नहीं खाइए, अच्छा खर्चे खाओगे तो बेटा मर जाओगे, और भावरे साथ घूमी जो संग में भावरे साथ घूमी जो संग में तेरे, उसको विधवा जवानी में कर जाओगे। माँ ये बड़ी अच्छी बात की आपने जो मुझे पहले ही बता दिया, लेकिन माँ सुनो मेरी बात को कि मानू एहसान माता तेरा उम्र भर, हाल से जो मुझे कर दिया अगवार, और इस दगाबाजी का बदला लूंगा अभी, और इस दगाबाजी का बदला लूंगा अभी, और काम साकान करके भूपाल से इस दगाबाजी का बदला लूंगा अभी। ओ मार बच्चा, हाँ माँ। बदला तू न ले पेबो। क्यों माँ आखिर क्या बात है। एक बार नहीं जाने हो, हाँ बताइए। 1-2 लाख तो बोलो 2 लाख गए, ये तो बात सत्य है माँ। और तू अकेले हो, हाँ तू कुछ न कर पेबो। अरे माँ मैं अकेला ही काफी हूँ इनके लिए। काफी हो और क्या। जौन 600 छिपे हैं महल दरमिया, और है धवल जी नहीं झूठ जिन्हार है, और मारने के लिए सब हैं आए तुम्हें। मारने के लिए सब हैं आए तुम्हें, सबके हाथों में लंबी तलवार है। माँ अगर नंगी तलवार है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सुनो मेरी बात को। हाँ बताओ। और बाल बाका नहीं करवा सकते मेरा, खौफ उनका नहीं मुझको जिन्हार है, और उन कमीनों का सर काटने के लिए, उन कमीनों का सर काटने के लिए, और म्यान से निकली ये मेरी तलवार है, उन कमीनों का सर काटने के लिए। माँ चिंता मत कीजिए, उनका सर काटने के लिए ये मेरी तलवार ही काफी है। अरे बच्चा, हाँ तोहरे बात पे हमरे हंसी लागत है। क्यों माँ क्या बात हो गई। तू कतिक तलवार लिहा। अरे माँ ये तो बात सत्य है, हमारे पास कोई तलवार इस समय नहीं है। कोनो हथियार तो तोहरे है नहीं। नहीं माँ हमको ये मालूम अब पड़ा कि यह सब हथियार भूप कामसा ने पहले ही रखवा लिया था मुझसे। तब तू पहले नहीं जाने हो, माँ ये बात तो हमने कभी सोचा नहीं था। तब अब क्या करबो बच्चा। माँ आप ही कोई उपाय बताइए कि अब हम कैसे बचे और क्या करना चाहिए। ठीक है, तोहरे लगे हथियार नहीं है, हाँ और हमारे बताए काम जो करबो बच्चा, हाँ तो तू जीत जाबो। माँ बताइए, आपका काम आपके बताए अनुसार ही काम करूंगा मैं। तोरे हथियार तो है ये नहीं है। कुछ नहीं। यहाँ लोटा ले लियो। अच्छा। और जब सब है यहाँ लड़े तुमसे, हाँ तो कह दो एक जने आओ, अच्छा सबके साथ न लड़े उन्हें मार जाओ। ये भी बात सत्य है माँ।
और ये लोटा से बच्चा जो अक्को जन के भूखने पक्को लोटा दे दियो हाँ तो तू हथियार पाई जाबो। माँ ठीक कहती हो, आप चिंता मत कीजिए, एक एक से मैं लड़ूंगा और सारे आएंगे, उनको इसी लोटे से उनका भूभन तोड़ दूंगा मैं। इनका सूरज और काम साह का हाँ अस बच्चा पाथो। अरे आप चिंता मत करो माँ, इनको महीने काटेंगे हम। नात बात के साथे दादा यह गद्दारी करत हैं। हाँ माँ देखिए। और बच्चा जहर हम ही मिलावा। अच्छा हम बच्चा नौकरी करी थे इनके यहाँ, हाँ तो मैं इनके कहा तो करही परी